जो लोग बैंगन नहीं खाते आज के बाद वो मांग मांग कर खाएंगे, क्योंकि आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही ख़ास। आज आपको ऐसी बैंगन की रेसिपी दे दूंगी कि खाने वाले उंगलियां चाट जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए हम अपने किचन में बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा आलू बैंगन का सालन। आपने आलू बैंगन बहुत तरीके के खाए होंगे, लेकिन मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो उसके लिए सबसे पहले तो बैंगन चाहिए। 1 kg बैंगन है। बैंगनों को आपने पहले वॉश करना है, उसके बाद आपने इनकी कटिंग करनी है। कटिंग करने का तरीका देख लीजिए, जिस तरीके से वीडियो में मैंने कटिंग करके दिखाई है बिल्कुल सेम टू सेम आपने इसी तरीके से इसको कट कर लेना है। बैंगनों को इस तरीके के हमने पहले इसको स्लाइसेस में कट करना है और उसके बाद हमने इसके छोटे पीस कट करने हैं। बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए, इस तरह के बस दरमियाने से पीस आपने कट कर लेने हैं। बैंगन लेते हुए ख्याल रखिएगा बैंगन अंदर से बिल्कुल कच्चा हो, मोटे बीज वाले बैंगन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। इस तरह से सारे बैंगन काटूंगी और इनको मैंने पानी में भिगो के रख देना है, क्योंकि ये अगर हम इनको ऐसे रखेंगे काले भी हो जाएंगे और इनमें कड़वाहट भी होती है। डंडी भी इस्तेमाल कर रही हूँ बैंगन की, ये भी बहुत अच्छी लगती है बैंगन के सालन में। तो डंडी के ऊपर भी आपने 4 कट अंदर से लगा लेने हैं और पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरह वॉश कीजिएगा, बैंगन में कड़वाहट नहीं रहेगी। इस तरह टमाटर काट लिए मैंने यहाँ पर 3 अदद बड़े साइज़ के, क्योंकि टमाटर इसमें थोड़े ज़्यादा ही डालेंगे। और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने, इसमें 1 खाने का चम्मच बड़े वाला डाल दीजिएगा। नमक आधा खाने का चम्मच या अकॉर्डिंग टू टेस्ट इस्तेमाल कर लें। धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच डालूँगी। हल्दी यहाँ पर 1/4 टीस्पून इस्तेमाल की है और रेड चिली पाउडर भी 1/2 टीस्पून है। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च है 1/4 टीस्पून, ये भी डाल दें इसमें, या अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप नमक मिर्च कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल लिया है कढ़ाई में, उसको गर्म होने दिया। उसके बाद हमने इसमें डालना है मेथी दाना। मेथी दाने के आपने 10 से 12 ही सिर्फ दाने लेने हैं और इनको गर्म तेल में डालना है ताकि अच्छी तरह से कड़कड़ा लें। अब इसमें मैंने राई डाली है, ये जो काली राई है इसका इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, आप पीली राई भी डाल सकते हैं। और ये ड्राई दाना डालने के बाद दोनों चीज़ों को तेल में अच्छी तरह पकाया, इसका कलर चेंज हो जाए मेथी दाने का। तो उसके बाद हमने इसमें कलौंजी डाली थोड़ी सी, आधा चम्मच, और सौंफ भी, ज़ीरा ये भी डाला है आधा चम्मच। और उसके बाद मैं डालूँगी सौंफ आधा चम्मच। और उसके बाद हमने डाल दी इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने कटिंग कर ली है रफली, और ये इसमें डाल के इसको फ्राई कर लिया। देखिए कलर चेंज हो गया है यहाँ पर। अब एक प्याली में जो हमने टमाटर और मसाले डाले थे ये सब अब हमें इसमें शामिल करने हैं, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे पानी थोड़ा सा, और हम इसकी लिड को लगा देंगे, क्योंकि ये अच्छा सा हमारा बघार रेडी होगा। और छींटे भी उड़ते हैं तो वो भी नहीं उड़ेंगे इस तरीके से। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसको आपने 4 से 5 मिनट पकाना है ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह पक जाए। मसाला अच्छी तरह पक गया और ऑयल जो है सरफेस पे आना शुरू हो गया। तो बस ये देखें, अब टमाटर को हल्का हल्का आपने मैश कर लेना है चम्मच की मदद से, क्योंकि गले हुए हैं, अच्छे से मैश हो जाएंगे यहाँ पर। और मसाला जो है बिल्कुल फ़ाइन हुआ हुआ होता है तो बहुत अच्छा लगता है सालन में। अब यहाँ पर हम इसमें जो बैंगन की हमने डंडियाँ यहाँ पर इसमें डाल रहे हैं ये डालेंगे, और ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग खाना नहीं पसंद करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें आलू डाल दिए मैंने। आलू जो है यहाँ पे 3 अदद लिए हैं और उनको मैंने मीडियम बस स्लाइसेस में कट करा है, पीसेस में सॉरी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा छोटे पीस कट नहीं करने हैं, बस मीडियम ही रखना है। और इसको अच्छी तरह डाल के भून लेंगे। जब इसकी अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी तो उसके 2 से 3 मिनट में ये भुन जाते हैं। अब इसमें हमने बैंगन शामिल करने हैं, जो कि हमने पहले से कटिंग करके पानी में डिप करके रखे हुए थे। आधा घंटा पहले आप बैंगन को काट लिया करें, और उसके बाद जो है हम इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार। और मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, वरना आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं पकने के लिए, क्योंकि बैंगन खुद अपना काफ़ी पानी रिलीज़ करेगा यहाँ पर और उसी में ही ये कुक भी हो जाएंगे। तो मैंने मिक्स किया है, लिड लगा दी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो उसके बाद देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो हमारे बैंगन हैं वो अच्छे से गल गए। आलू भी मैंने यहाँ पर देख लिया है, आलू भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। मसाला जो है भुनना शुरू हुआ, ऑयल सरफेस पे आने लगा है यहाँ पर। तो इस टाइम पर आपने बस इसकी भुनाई कर लेनी है। अगर आपको लगे कि इसमें पानी कम है और आलू नहीं गले तो आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसको गला लेना है, लेकिन यहाँ पर मेरे बिल्कुल जो है डन है आलू बैंगन। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, और बस हरी मिर्च डाल के हमने इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पका लेना है। आप चाहें तो काट के भी मिर्चें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर साबुत ही मिर्च का इस्तेमाल किया है,
क्योंकि यहाँ पर मैं बैंगनों को चावल के साथ सर्व करने वाली हूँ। और आप चाहें तो इसे रोटी से खाइए, चपाती के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी बैंगन बने हैं। अचारी बैंगन आप एक बार इस तरह घर में बनाएं, बहुत मज़े के लगेंगे। एक चीज़ और ऐड करेंगे जो कि इसके जायके को चार चांद लगा देगी, वो है इमली का रस। इमली का रस आपने लेना है, 8 अदद इमली के आपने दाने लेने हैं, उनका रस निकालना है। और जो है उसका जो गूदा है वो हम ज़ाया कर देंगे, सिर्फ इसका पल्प ही डालेंगे और उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे बस। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार से आलू बैंगन का सालन बना है। आपने अगर इसे एक बार घर में बना लिया तो बार बार बनाएंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।